नमस्कार साथियों, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भी एक बहुत बड़ी परियोजना को लेकर आ रहा है और अब यहाँ दादरी के पास पाली गांव और मकौड़ा गांव, ये दोनों गांव ऐसे हैं जिनकी भूमि को काफ़ी समय पहले प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था और अब वहाँ पर कार्गो टर्मिनल बनाने की प्लानिंग में प्राधिकरण लग गया है। तो ये कार्गो टर्मिनल आखिर है क्या? साथियों, आप देखेंगे यहाँ से रेलवे ट्रैक के माध्यम से ऑलरेडी वहाँ पे स्टेशन तैयार हो चुका है और जिसके माध्यम से आप वहाँ उस कार्गो टर्मिनल पर सामान लाने या ले जाने के लिए उस ट्रैक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सभी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं और अब शासन का भी ये आदेश है कि टर्मिनल बनाया जाए, लेकिन औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बैठक में सुनिश्चित कर लिया गया है कि अब बहुत जल्द टर्मिनल का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो साथियों, लगभग पाली और मकौड़ा इन दोनों गांवों की 260 एकड़ भूमि को चिन्हित कर लिया गया है जिस पर ये कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ इन दोनों गांवों के जो किसान हैं जिन्हें अभी तक 6% प्लॉट नहीं मिला है, उनके लिए भी जगह चिन्हित कर ली गई है जिसमें उन्हें प्लॉट दिए जाएंगे। तो गांव वालों के लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर है कि अब उन्हें ये कंफर्म हो गया है कि यहाँ पर उनके प्लॉट लगाए जाएंगे। तो ऐसी जगह चिन्हित भी कर ली गई है। साथ ही साथ ये जो 260 एकड़ में कार्गो बनाया जा रहा है, इससे लगभग 15 से 20 हजार लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो इतनी बड़ी परियोजना प्राधिकरण यहाँ पर लेकर आया है, जिसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि कंटेनर डिपो, जी बिल्कुल तिलकता में जो कंटेनर डिपो बना हुआ है उसको कार्गो से जोड़ते हुए यहाँ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब को भी यहाँ से जोड़ दिया जाएगा और इस रेलवे ट्रैक से डीएफसी को भी जोड़ते हुए ये बहुत बड़ी प्लानिंग औद्योगिक विकास प्राधिकरण तैयार करने जा रहा है। अब जो रिपोर्ट हुई है उसमें सुनिश्चित कर लिया गया है कि कार्गो टर्मिनल का काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा, लेकिन शासन की मंजूरी के बाद ही ऐसा संभव हो पाएगा। तो ये योजना शासन के पास भेजी जाएगी, जैसे ही वहां से प्रमाणित होकर आएगी कार्गो का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो इतनी बड़ी अच्छी परियोजना है, आप देखेंगे बहुत जल्द यहाँ पर ये कार्गो बनना शुरू हो जाएगा। तो साथियों, टर्मिनल के साथ साथ उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है जो यहाँ आसपास में निवेश करना चाहते हैं या यहाँ पर निवास कर रहे हैं। उनके लिए अच्छे ऑप्शंस क्या हैं कि रोजगार के साधन हो जाएंगे और इतनी बड़ी सरकार की जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत ये टर्मिनल बनाया जा रहा है, उसके साथ साथ यहाँ की प्रॉपर्टीज में भी एप्रिसिएशन होगा। क्योंकि उससे क्या होता है कि जब सरकार की कोई परियोजना आपके पास आती है, आपकी प्रॉपर्टीज के आसपास आती है, तो प्रॉपर्टीज के दाम भी खुद ब खुद इंक्रीज हो जाते हैं। तो साथियों, ऐसा होता है, जितनी भी अथॉरिटीज जिला गौतम बुद्ध नगर में डेवलपमेंट कर रही हैं, यहाँ तीनों ही अथॉरिटीज के किसी भी कार्य क्षेत्र में आप निवेश करने का मन बना रहे हैं, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, फार्मिंग लैंड, 6% यानी किसान कोटा, उसके साथ ही साथ गांव की आबादी, ये तमाम ऑप्शन आपके लिए खुले हैं निवेश करने के लिए। छोटे से छोटा निवेश और बड़े से बड़ा निवेश आप यहाँ कर सकते हैं। साथियों, इस तरह की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और यदि आपका निवेश करने का मन है या यहाँ इस क्षेत्र को देखना, घूमना, विजिट करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।